Live from GCW's Broadcasting Center in New York City, it's GC News. सेक्टर 4 के प्रकाशपुरी चौक से धनवापुर सड़क की ग्रीन बेल्ट पर असामाजिक तत्वों द्वारा अवैध कब्जा किया हुआ है। एक जानकारी के अनुसार इस ग्रीन बेल्ट के विकास के लिए लाखों रुपए का टेंडर दिया हुआ था, परंतु यहां के लोकल प्रशासनिक अधिकारी के नाक के नीचे भ्रष्टाचार होता रहा और टेंडर समाप्त होने तक कोई भी विकास नहीं हुआ। सेक्टर 4 की इस ग्रीन बेल्ट पर बंजारा समुदाय के लोगों का अस्थायी निवास बना हुआ है। साथ ही लक्ष्मण विहार में चल रही दूध की डेयरियों की गाय भैंसों का तबेला बना हुआ है। ग्रीन बेल्ट के साथ रहने वाले लोग बदबू में रहने के लिए मजबूर हैं। ग्रीन बेल्ट की फेंसिंग को तोड़ फोड़ कर यहाँ की कुछ अवैध रेहड़ियां भी लगी हुई हैं, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से भी खतरनाक है। सेक्टर 4 की रहने वाली और कर्मठ जागरूक समाज सेवी योगिता अरोड़ा कटारिया का कहना है कि पहले भी कई बार इसके वीडियो और फोटो भेजे गए थे, परंतु स्थानीय अधिकारी की लापरवाही और मिलीभगत के कारण इस ग्रीन बेल्ट का बुरा हाल है। योगिता अरोड़ा कटारिया ने इस मंच के माध्यम से निगम अधिकारियों से अपील की है कि कृपया व्यवस्था में सुधार करते हुए यहाँ फेंसिंग का काम पूरा किया जाए, जिसमें स्थानीय लोग पूरी सहायता करने के लिए तैयार हैं। योगिता कटारिया ने बताया कि निगम के उच्च अधिकारियों की सहायता से सेक्टर की नीलकंठ सोसाइटी की ग्रीन बेल्ट का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। वे चाहती हैं कि पूरे सेक्टर की ग्रीन बेल्ट को सुधारा जाए ताकि हमारे बच्चों का भविष्य प्रदूषण मुक्त रहे। व्यवस्था का सुधार ही आम जनता को संविधान से जोड़ेगी और सभी तब कहेंगे वंदे मातरम, वंदे मातरम। सिंह जी को भी दिखाया था ये मौका कि भाई ये देखो यहाँ इतनी गायें बनती हैं, ये इतनी बदबू मारती हैं, और फिर सेक्टर नहीं रहा ये। यहाँ अभी थोड़ी देर में देखना आप कितनी गायें घूमती हैं, कोई बोलती है, कोई भौं 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 भौं। पूछो ही मत। ये हाल हो रहा है कि 6 महीने से बिल्कुल 2 बूंद अगर गिर जाएंगे ना तो जयराम जी की है, फिर कोई घर से नहीं निकल सकता। तो जाना का ये हाल है। कमला देवी है मेरा नाम और 31 नंबर मकान में रहते हैं इधर सेक्टर 4 में। और हमारे घर के पीछे भी ग्रीन बेल्ट बनी हुई है, लेकिन उसका कोई भी है ना डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। ना पेड़ों की कोई कटाई हो पा रही है, ना जो उसके साथ में जो कचरा पड़ा रहता है उसकी सफाई नहीं हो पा रही है। रोड की सफाई करने वाले आते हैं और थोड़ा बहुत अपना कूड़ा उड़ा उठा के खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। और उसके साथ में एक छोटा पार्क लगता है, उसकी तो कभी सफाई होती नहीं है। लोग आते हैं उसमें कूड़े की पन्नियां डाल जाते हैं। अब गली में जो सफाई करने आते हैं उनको बोलो तो वो कहते हैं हमारे अंडर में नहीं आता है। रोड की सफाई वाले आते हैं वो कहते हैं हमारे अंडर में नहीं आता है। तो सरकार ने जो छोटे पार्क दे रखे हैं इसमें सेक्टर के बीच में, उनका भी कुछ देखना चाहिए कि भी साफ सफाई का होना चाहिए। और ग्रीन बेल्ट अच्छी होगी तो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होगा और हमारा गुड़गांव बहुत सुंदर लगेगा और पर्यावरण की दृष्टि से भी है ना बड़ा अच्छा होगा अगर ग्रीन बेल्ट का सुधार हो जाए थोड़ा। बाकी हम लोग भी करते हैं, ग्रीन बेल्ट हमारे पीछे है, उसमें हम पेड़ पौधे लगाते रहते हैं, काफी कुछ कोशिश करते हैं कि ये बदबू कूड़े के ढेर लगे रहते हैं, कूड़ा पड़ा रहता है, उसमें बदबू आती है, घरों में इतनी बदबू आती है, हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। पानी है, जैसे बारिश का पानी है, रोड के ऊपर इतना बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है कि उसमें बदबू आती है। गटर का पानी आता रहता है, ना सीवरेज की समस्या सही नहीं है, बरसात का पानी ठीक से निकासी नहीं है। तो वैसे देखो तो कहते तो है गुरुग्राम एक बहुत अच्छा मतलब डेवलपमेंट, हाँ वैसा सिटी है, लेकिन मिलेनियम सिटी बन रहा है, लेकिन सफाई के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है। इससे हमारे गांव कितने ही बेहतर है। गांव में साफ सफाई, पेड़ पौधे इससे ज्यादा मिलेंगे, सड़कें इतनी अच्छी मिलेगी। हमारी तो सड़क भी नहीं बन पा रही है, हम तो ग्रीन बेल्ट भी पीछे इतना मुश्किल हो रहा है और आगे सड़क की वजह से परेशान है। हमने तो यहाँ लेकर के मकान लेकर के हम पछता रहे हैं। इससे अच्छा तो हम एक इसमें कॉलोनी में चले जाते। इतना पैसा लगा करके हमने फ्लैट लिए है, इसकी बजाय तो हम कॉलोनी में रहें तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो हमारा सरकार से और नगर निगम से यही कहना है कि जो हमारी ग्रीन बेल्ट है उसका संज्ञान ले और ग्रीन बेल्ट का सुधार करे, थोड़ा हाँ सुधार किया जाए, और ताकि आने वाले समय में बीमारियों की समस्या कम हो, प्रदूषण कम हो, लोगों को सांस की प्रॉब्लम भी कम हो। मेरा तो एक ही चीज है जी, व्यवस्था। अगर ग्रीन बेल्ट की व्यवस्था है सरकार के अंदर, हुड्डा सेक्टर के अंदर, तो वो व्यवस्था एक आम आदमी को मिलनी चाहिए। वो व्यवस्था नहीं मिल रही।
क्यों बार-बार बोलना पड़ता है या क्यों वीडियो बना के भेजना पड़ता है, वो चीज़ गलत है। अगर यहाँ पे जो भी इस लेवल के यहाँ पे वार्ड स्तर के या जो सेक्टर के स्तर के जितने भी अधिकारी लोग हैं, ये आते-जाते देखते हैं, तो उन लोग को इस पे अपने आप कार्रवाई करनी चाहिए। इसके लिए हमें बोलना क्यों पड़ता है बार-बार? हमें कोई ना कोई मंच की आवश्यकता क्यों पड़ती है? घर के अंदर बड़े-बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं और आजकल कभी जैसे इन दिनों वायरल फैला हुआ है, तो कोई भी अपने घर की छत पे भी नहीं जा सकता, पीछे भी नहीं जा सकता कि इतनी बदबू है। आप वहाँ खुद गए थे और आपने खुद ने देखा कि आप खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। तो जिनका घर है वो अपना घर उठा के कैसे ले जाएँ? समस्या तो ये है ना कि घर तो उठा के शिफ्ट नहीं किया जा सकता है ना। तो ग्रीन बेल्ट को सुधार होना चाहिए, उसकी व्यवस्था प्रॉपर होनी चाहिए और उसकी फेंसिंग होने के बाद उसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए। क्योंकि इस ग्रीन बेल्ट के ये जो पेड़ है, ये हमारे बच्चों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। जब तक ये बड़े होंगे हमारे बच्चों के लिए रहेगा। अदरवाइज़ आपको मालूम है कि दिल्ली तो आधा पॉल्यूशन में डूब चुका है। गुड़गाँव नज़दीक है, थोड़े टाइम बाद गुड़गाँव की भी यही हालत हो जाएगी। तो बेहतर है सरकार जागे और जो व्यवस्था करने के लिए जो उनके पास नियम कानून है, व्यवस्था। नगर निगम से सिर्फ एक ही अपील है कि यदि कोई अधिकारी काम नहीं करता है, तो उस अधिकारी को चाहे बाईपास करे, चाहे कुछ भी करे, पर उस काम को खत्म करे। ये ग्रीन बेल्ट इनके लिए आवश्यक है, हमारे लिए आवश्यक है, ये पेड़ों के लिए ज़रूरी है, हमारे पॉल्यूशन के लिए ज़रूरी है। हमारी सरकार ने अभी एक मुहिम चलाई है ग्रीन क्रांति करके, जिसके अंदर पूरे गुड़गाँव के अंदर हमने पेड़ लगाने हैं। मतलब मैं इस मंच से बताना चाहूँगी कि हमारे गुड़गाँव में जो भी है पेड़ों की संख्या पर व्यक्ति केवल 25 है, बहुत कम है। तो पॉल्यूशन आने वाले दिनों में ऐसा होगा कि सांस की बीमारी और ये सब तो बहुत कॉमन हो जाएगी। तो सरकार जहाँ पे भी देखे कम से कम सबसे पहले ग्रीन बेल्ट के डेवलपमेंट शुरू कर दे। जो भी अधिकारी इसके लिए संज्ञान ले सकता है वो उससे संज्ञान ले और काम करके हमें सुविधाएं दे। वो सुविधाएं जिसके टैक्स देने वाला एक मध्यम वर्गीय अधिकारी होता है, वो सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए। बस श्री राम। कौन सी कॉलोनी में रहते हो आप? गितवाड़ा नंबर 4। ये कौन सेक्टर 4? बोलो। ये सेक्टर 4 जो है ना, ये सेक्टर हटा करके गितवाड़ा नंबर 4 कर दिया। हाँ, क्योंकि पीछे आपके पीछे जो गंदगी है, हाँ हाँ उसी के लिए हाँ क्या कहना चाहते हैं? उसके लिए ये कहना चाह रहे हैं कि सेक्टर का नाम सेक्टर बदल के गितवाड़ा नंबर 4 कर दो। गितवाड़ा आप समझते नहीं होंगे शायद, देहात में जो है ना गोबर डालने की जगह जो होती है उसको गितवाड़ा बोलते हैं। हाँ, एक इतनी बदबू आ रही है। पूछो, मैं एक बार कमिश्नर साहब को मिले थे, मैं कहा जी ये सेक्टर का नाम बदल दो, सेक्टर की बजाय गुड़गांव रख दो, वो गितवाड़ा रख गितवाड़ा रख दो। हाँ। हाँ। मैं कहा इतना गोबर और बदबू आती है, पीछे के दरवाजे तो खोल ही नहीं सकते, हवा आती नहीं, बहुत बुरा हाल है। तो आप इस तरफ से जाते भी देखते भी नहीं होंगे, इस तरफ भाई गंदगी इतनी है। करें क्या उधर जाके बताओ, जान इधर से आपने इसके बारे में किसी को कहा नहीं कभी? अभी काफी कह रहा हूँ, कमिश्नर साहब तक कभी मिले थे और सबको मिले, एक भाई ये करो, अच्छा जी करवाते हैं, बस आश्वासन मिलते हैं। एक बार पीछे जो मिनिस्टर थे अपने यहाँ से नर हाँ जी, मेरा नाम हेमा शर्मा है। मैं 28 सेक्टर 4 में रहती हूँ। हमारे पीछे जो ग्रीन बेल्ट है, उसकी हालत इतनी खस्ता हो रखी है और इतनी बदबू आती है कि पूछो ही नहीं। उससे बीमारी का खतरा फैलता है कि आजकल जो कोरोना भी फैला था, जब भी हमें बहुत डर लगता था। कई बार कंप्लेन करी, लेकिन कोई सुनवाई होती ज नहीं है। अभी भी देखो कितनी गंदगी हो रखी है वहाँ पे। हमारी हमारी बस यही अपील है कि उसको साफ किया जाए अच्छी तरह से और डेवलप किया जाए उसको। मेरा नाम ज्योत्सना मदान है। हमें रहने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। यहाँ गायें वगैरह यहाँ बहुत ज़्यादा, देखो स्मेली तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर और मच्छरों की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और गायें यहाँ पर गलियों में ही ऐसे घूम रही हैं, कोई उनका मतलब देख रेख नहीं है कि वहाँ पे भैया अगर आपने अंदर खोल रखा है तो उनको अंदर तक रखिए। गौशाला है यहाँ पर, लेकिन उनका भी कोई यूज नहीं है कि यहाँ पे साफ सफाई हो। यहाँ पर सेक्टर बना रहे, सेक्टर में कोई लग ही नहीं रहा कि हम सेक्टर में रह रहे हैं। ना रोडें साफ हैं, हमें लगता ही नहीं है सेक्टर है ये। हमको तो ऐसा लगता है जैसे हम कोई गांव में रहते हैं। इससे तो गांव की जमीनें भी अच्छी है, गांव में भी साफ सुथरा है। हमें तो लगता ही नहीं है। कहने को ये अर्बन स्टेट कहते हैं, लेकिन अर्बन स्टेट क्या, ये तो प्राइवेट कॉलोनी जैसा भी नहीं है। ये तो इससे तो प्राइवेट कॉलोनी ज्यादा अच्छी है। और इतनी बदबू स्मेल आती है कि पूछो ही नहीं, कि पीछे तो रहना ही मुश्किल हो जाता है हमारे। और भी बीमारी का भी खतरा 24 घंटे फैला ही रहता है। हम ये सोचे अब ये वैक्सीन लगवा के हमें क्या फायदा, अपन घर के पीछे जब गंदगी पड़ी हुई है तो वैक्सीन कब तक वो करेगी, हमें प्रोटेक्ट करेगी। वैक्सीन तो हमने सारी लगवा रखी है, पर गंदगी कब तक हमें वो करेगी। गंदगी से तो हमारे घर में पहले बीमारी फैल जाती है। बस सरकार से यही अपील है हमारी
इसको ठीक करवाया जाए, सही कर। मेरा नाम अमित है। सर काफी अनऑथराइज्ड वहाँ पर मतलब वो रखा है, डेयरी वेरी बनी हुई है, काफी स्मेली रहता है। और मतलब पूरा मतलब कर रखा है उन्होंने, ऑक्युपाई कर रखा है बिल्कुल। यूटिलाइजेशन नहीं है, जिस पर्पज के लिए ग्रीन बेल्ट है उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। सर 5 साल तो मेरे को हो गए यहाँ रहते हुए इस एरिया में, तब से देख रहा हूँ मैं तो सब। जी जी जी, इम्प्रूव होना चाहिए। जनता को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जनता के लिए तो सरकार बनी है, संविधान बना है। संवैधानिक पद पे सबसे ऊपर बैठी जनता और वो त्रस्त बैठी है, तो बहुत गलत बात है। और इस प्रत्यक्ष कहें अप्रत्यक्ष कहें जो भी कहें, लेकिन एक अधिकारी बैठा उसकी आंख के नीचे यदि कुछ हो जाता है तो समस्त जितने भी अधिकारी हैं उस लेवल में आने वाले जो सेटिस्फैक्ट्री लेटर के दायरे में आते थे, चाहे वो जेई हो चाहे एक्शन हो, सभी जने आते थे, वो सभी एक भ्रष्टाचार के दायरे में आते हैं। तो भ्रष्टाचार करने वाला व्यक्ति विशेष होता है, तो उस व्यक्ति विशेष को सजा अवश्य मिलनी चाहिए। और फिर चेयरमैन हाल जी निगम अधिकारी और नियम भ्रष्टाचार नहीं होता तो यहाँ की ग्रीन बेल्ट की फेंसिंग कहाँ गई? ये डेयरी का कैसे यहाँ पे हो रही है, गाय और भैंस के तबेले कैसे हो रहे हैं, जो पूरी की पूरी ग्रीन बेल्ट, मतलब अगर आप यहाँ से वहां से देखेंगे इस कॉर्नर तक, तो ये कम से कम 16-17 फुट की जगह है। 16-17 फुट की जगह में कहीं पे भी एक पेड़ भी नहीं है, फेंसिंग भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो भ्रष्टाचार तो हुआ है, लेकिन भ्रष्टाचार किस लेवल पे हुआ ये जानने की आवश्यकता है। हुआ है, भ्रष्टाचार कौन भुगत रहा है? इस ग्रीन बेल्ट के साथ लगा के जो मकान लगे हुए हैं, ये मकान वाले लोग बहुत परेशान हैं। ये अगर आप इधर से जाएंगे तो प्रकाशपुरी चौक से पहला ही गेट है जहाँ से एंट्रेंस होती है। यहाँ से 1 नंबर से लेकर करीब 200 नंबर तक के मकान हैं जो ग्रीन बेल्ट के साथ टच होते हैं। आप अगर उनसे जाके पूछेंगे तो आप उनकी हालत में बेहतर देख सकते हैं। बहुत बार उनके तरफ से रिक्वेस्ट आई है कि इस चीज को सुधरवाया जाए, और हमने लाइव वीडियो बना के भेजा था। ऐसा नहीं कि हमने नहीं भेजा, हमने कई बार इस मुद्दे को उठाया कि इस ग्रीन बेल्ट को डेवलप किया जाए। सेक्टर का ग्रीन बेल्ट मतलब हमारे बच्चों का भविष्य है, तो हमारे बच्चों का भविष्य भी खराब हो रहा है और आज के हमारे जो सीनियर्स हैं उनका वर्तमान तो खराब हो ही रहा होगा। कोरोना और बीमारी, मच्छर, सब चीजों से है ही है परेशानी। तो ये और सबसे बड़ी चीज, ये सेक्टर 4 की धनवापुर रोड जो कहलाती है, ये मुख्य सड़क है, लक्ष्मण विहार और सेक्टर 4 के बीच की सड़क है। तो इसके ऊपर तो ये अतिक्रमण होने का मतलब साफ साफ, मतलब इसको आंख बंद करी जा रही है, क्योंकि ये डेवलप होनी चाहिए, क्योंकि एंट्रेंस और एग्जिट तो सेक्टरों की बहुत सुंदर होनी चाहिए। और सेक्टर 4 तो हमारा हरा भरा हरियाली भरा सेक्टर था, इस समय ऐसे ही अतिक्रमण से त्रस्त हुआ पड़ा है जी। नहीं मैंने नहीं लगाई, पर जिन लोगों ने लगाई है उन लोगों के थ्रू से मालूम पड़ता है। जैसे कि ये है कि यहाँ पे 72 लाख का टेंडर हुआ था। एक आरटीआई पहले लगी थी सेक्टर 4 के फाउंटेन पार्क की लगी थी, उसमें 19.5 लाख रुपए लगे थे, लेकिन फाउंटेन पार्क उसका जो पहला था वो भी खराब हो गया, दूसरा हो गया। हाँ जी, वार्ड प्रभावी मतलब वार्ड काउंसलर पिछली बार थी सीमा पहुजा जी थे, सीमा पहुजा जी। हाँ जी, चेयरमैन वार्ड के बने। मेरा नाम योगिता कटारिया, मैं सेक्टर 4 की रहने वाली हूँ और हम जो खड़े हैं ये सेक्टर 4 की एंट्रेंस है, प्रकाशपुरी चौक कहलाता है। ये प्रकाशपुरी चौक से धनवापुर रोड की सड़क जा रही है। ये सेक्टर 4 का बैक पार्ट पड़ता है। यहाँ पे हमारी ये ग्रीन बेल्ट का एरिया जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, इस ग्रीन बेल्ट वाले एरिया के अंदर हमने कई बार वीडियोस बना के सरकार को भेजे हैं। प्रशासन और जो यहाँ के अधिकारी हैं, जेई हैं, एक्शन वगैरह, हमने उन सबको भेजे हैं, पहले कई बार भेज चुके कि इस सड़क पे बहुत इंक्रोचमेंट हो रहा है। यहाँ की पूरी ग्रीन बेल्ट पे कब्जा हुआ है, बंजारे बैठे हैं, झुग्गी झोपड़ियां बनी हुई हैं। उन लोगों ने यहाँ की पूरी ग्रीन बेल्ट की फेंसिंग थी, सब खत्म हो चुकी। यहाँ खड़ा होना आपका भी पता पड़ रहा है कि आप लोग खड़े नहीं हो पा रहे, तो ऐसा ही है। आप ये सोचिए कि ये ग्रीन बेल्ट इन पीछे वाले मकान वालों की है, सेक्टर 4 में जो लोग ये रहते हैं इनकी ग्रीन बेल्ट है ये। इस ग्रीन बेल्ट के अंदर इन लोगों का जो साथ में मकान जुड़े हुए हैं उनके लिए रहना इतना मुश्किल हो चुका है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि इतनी ये बदबू है यहाँ पे, जहाँ खड़े नहीं हो पा रहे, वो ये घर वाले लोग कैसे रहेंगे। ये जनता को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जनता के लिए तो सरकार बनी है, संविधान बना है। संवैधानिक पद पे सबसे ऊपर बैठी जनता और वो त्रस्त बैठी है, तो बहुत गलत बात है। सेक्टर 4 के सामने की तरफ लक्ष्मण विहार एरिया, यहाँ पे कुछ लोगों के पास आज भी घरों में अपनी गाय की और भैंसों वाली दूध की डेयरियां जो होती है वो चल रही है,
जबकि सरकार ने प्रतिबंधित कर चुके हैं कि रेजिडेंस एरिया में डेयरी नहीं होनी चाहिए, बट फिर भी चल रही है। और हाँ, सेक्टर्स और किसी भी एरिया में, रेजिडेंशियल एरिया में अलाउड नहीं है, लेकिन ये इनकी डेयरियां चल रही हैं। और उस डेयरी के जितनी भी हम लोग जो है सेक्टर 4 की तरफ से हम कमिश्नर्स और डीसी वगैरह के ग्रुप बना हुआ है, जिसके अंदर हम लोग हमारी समस्याएं भेजते रहते हैं। वो आरडब्ल्यूएस का ग्रुप बना हुआ है। हमने वहाँ पे पहले भी ये वीडियोस भेजे हैं पूरे का पूरे। यहाँ पे बहुत ज्यादा गंदगी है। यहाँ पे गाय का और भैंस का लाइव मतलब पूरा का पूरा आप देख रहे हैं, पूरा तबेला सा बना हुआ है। इतनी बदबू है कि यहाँ पे आप खड़े नहीं हो सकते। जबकि ये ग्रीन बेल्ट, यहाँ पे सामने बिल्कुल बस स्टॉप है। बस स्टॉप के ऊपर भी कई बार गाय और भैंसें बांधी हुई होती है। यहाँ पे समस्या ये है कि ये इतनी ज्यादा है। ग्रीन बेल्ट जो है, जहां तक मेरी जानकारी है, इस ग्रीन बेल्ट का, सेक्टर 4 के ग्रीन बेल्ट का पिछली बार बहुत मोटा टेंडर हुआ था इसको क्लीन करने के लिए, फेंसिंग लगा के इसकी ग्रीन बेल्ट को डेवलप करने के लिए। डेवलप नहीं हुई, फेंसिंग नहीं लगी, यहाँ तक कि जो ये इंक्रोचमेंट थी वो इंक्रोचमेंट नहीं हटी। अब क्या है कि यहाँ पे जो भी आता है वो एक झुग्गी बना के बैठ जाता है और अपनी गाय बांध के बैठ जाता है। कुछ भी है, यहाँ पे थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो कुछ लोगों ने एमसीजी का नाम की बोर्ड लगा के स्ट्रीट वेंडिंग भी चालू कर दिया। वो एमसीजी के नहीं है, क्योंकि एमसीजी के रेडी का जो अलग होता है सिस्टम दिखाई देता है। पूरा खुला ढाबा वगैरह सब चीज चल रही है। तो ये पूरी की पूरी ग्रीन बेल्ट ऐसी है कि जिससे आप जब आप यहाँ से जितनी दूर नहीं रह पा रहे, तो उस घर में रहने वाले कैसे रह रहे होंगे। ऐसा तो नहीं कि इन परिवारों, इन मकानों के अंदर कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं होगा, सीनियर्स नहीं होंगे या बच्चे नहीं होंगे। इस कोरोना टाइम में जहाँ पे सरकार हर जगह स्वच्छता अभियान को तेजी कर रही है, वहां पे सेक्टर 4 के ग्रीन बेल्ट को बिल्कुल छूटा हुआ है, इसकी डेवलपमेंट नहीं हो रही। तो मैं नीलकंठ सोसाइटी के प्रधान भी हूँ, सेक्टर 4 का ही एक पार्ट है। हमने अपनी तरफ से सरकार को आगे भेजा था, तो हमें कुछ निगम के अधिकारियों की तरफ से हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से सहयोग मिला। तो हमारा जो नीलकंठ सोसाइटी, उसके बैक साइड में ग्रीन बेल्ट का काम शुरू हो गया। वहाँ आधे पार्ट में फेंसिंग हो चुकी है, लेकिन इस एरिया में चूंकि इंक्रोचमेंट इतनी है कि यहाँ पे ये काम शुरू ही नहीं हो पा रहा। हमारे पास प्रूफ नहीं है, लेकिन जितनी हमारी जानकारी उसके हिसाब से इस ग्रीन बेल्ट का 72 लाख का टेंडर था पिछली बार इसको डेवलपमेंट करने के लिए। तो वो डेवलप करने वाले अथॉरिटी